अच्छा जी, अब सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व भी एक प्योर सेंसरी नर्व है, आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन यानी आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशंस को लेकर जाती है ब्रेन तक। अब आई की जो रेटिना होती है, रेटिना की एक लेयर होती है रॉड्स एंड कॉन्स की, यहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व फॉर्म होती है रॉड्स एंड कॉन्स के बाद की एपिथेलियम से, और फिर ये ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आपके ब्रेन के अंदर पियर्स करती है। अब कैसे पियर्स करती है? बाय दी ऑप्टिक कनाल। ठीक है, ऑप्टिक कनाल आपके मिडिल क्रेनियल फोसा की एक ओपनिंग होती है जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो गुजर कर ब्रेन में एंटर होती है। अब जब ये ब्रेन में एंटर होती है तो राइट आई की राइट ऑप्टिक नर्व और लेफ़्ट आई की लेफ़्ट ऑप्टिक नर्व, ये दोनों जो हैं वो हमारे पास जस्ट बिलो द पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती हैं ऑप्टिक क्याज़्मा। ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा क्या होता है? ऑप्टिक क्याज़्मा इज़ बेसिकली डीकसेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो हैं नेज़ल फाइबर्स जो होते हैं ना, हमारे नेज़ल फाइबर, वो जो आई को अगर आप दो पोर्शन में डिवाइड कर दें तो आपका एक आई का एक हिस्सा जो लेटरल हिस्सा है वो टेम्पोरल फाइबर वाला होता है, और जो आपका मीडियल हिस्सा होता है वो आपका नेज़ल फाइबर वाला होता है। यानी आई का जो एक आई बॉल है इसको आपने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, एक हाफ जो नोज़ की तरफ है वो नेज़ल फाइबर वाला है और जो कान की तरफ है वो टेम्पोरल फाइबर वाला हिस्सा है। तो बेसिकली आपके क्या होते हैं, आपके नेज़ल फाइबर्स जो होते हैं उनकी यहाँ पे क्रॉसिंग होती है। ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा पे क्या होता है, नेज़ल फाइबर्स ऑफ की जो है वो आपस में क्रॉसिंग होती है। अब बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब यहाँ तक की पैथोलॉजीज़ को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। अब अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व का डैमेज होगा, प्लीज़ राइट डाउन, दिस इज़ योर MCQ, कि अगर आपके पास ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, ऑप्टिक नर्व का ट्रॉमा होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो आपको इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस ऑफ द सेम आई होगी। क्यों? क्योंकि मेरी राइट आई की ऑप्टिक नर्व अगर इसको कोई डैमेज होगा तो राइट आई डैमेज होगी, लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व को डैमेज होगा तो लेफ्ट आई डैमेज होगी। ठीक है, तो इसमें इप्सिलेटरल कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ द सेम आई जिसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है। ठीक है, देन अगर हमारे पास अगर हम बात करें ऑप्टिक क्याज़्मा, ऑप्टिक क्याज़्मा मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रॉसिंग होती है नेज़ल फाइबर्स की। तो बेसिकली ऑप्टिक क्याज़्मा जो होता है ना आपका, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा ये ऑप्टिक क्याज़्मा कंप्रेस होता है। सो हेयर यू कैन सी कि आपका ऑप्टिक क्याज़्मा जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ योर ऑप्टिक क्याज़्मा। अब अगर यहाँ पर ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होगा तो कॉम्प्रेशन ऑफ ऑप्टिक क्याज़्मा होगी। तो एक चीज़ तो आपसे पूछी जाती है कि आपका बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया जो होता है वो क्यों होता है? वो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा कंप्रेसिंग द ऑप्टिक क्याज़्मा कॉजिंग द बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया। सही है। So this is the most frequently asked question in your exam कि what are the causes of the bitemporal hemianopia? The cause is the optic chiasma compression which can be due to the pituitary adenoma. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि bitemporal hemianopia कहाँ होता है, कब होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो नेज़ल फाइबर्स जो है ना, नेज़ल फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं। टेम्पोरल फाइबर रिमेन इन द सेम साइड, बट नेज़ल फाइबर्स जो है, राइट आई के नेज़ल फाइबर लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं और लेफ्ट टाइप के नेज़ल फाइबर राइट साइड पे चले जाते हैं। और फिर ये ऑप्टिक क्याज़्मा के पीछे जो कंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्टिक नर्व होती है इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक ट्रैक। अब नाउ फॉर दिस ऑप्टिक ट्रैक लीजन आपको वर्ड याद रखना है होमोनिमस हेमी एनोपिया। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक के लिए आपने रखना है होमोनिमस हेमी एनोपिया। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक की लीजन होगी तो लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया, और लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक की लीजन होगी तो हमारे पास राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया होगा। इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने शेयर की है, जहाँ पे विजुअल फील्ड्स बनी हुई हैं। अब इन नंबरिंग को आप पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ऑप्टिक नर्व कट हो रही है। तो यहाँ विजुअल फील्ड वाली साइड पे आ जाएं तो इधर आपके पास जो है ना 1 वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है कि पूरी आपकी लेफ्ट आई जो है उसको ग्रे किया हुआ है यानी ब्लाइंड किया हुआ है। तो अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व पूरी कट जाएगी तो हमारे पास इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस होगी। फिर आगे आप देख रहे हैं कि आपकी लेफ्ट वाली इस ऑप्टिक नर्व का सिर्फ ब्लू पार्ट यानी सिर्फ टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं वो उसका जो है
है कट हुआ है। तो जब टेम्पोरल फाइबर कट होते हैं तो नेज़ल फील्ड जो होती है वो इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इसकी मीडियन नेज़ल फील्ड इफेक्ट हुई हुई है, मीडियन नेज़ल फील्ड जो है उसका डिफेक्ट है। फिर 3 नंबर पे आप देखें ऑप्टिक क्याज़्मा कट हुआ है। ऑप्टिक क्याज़्मा कट होता है तो क्या होता है, बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया। तो थर्ड फिगर में हेयर यू कैन सी कि आपकी दोनों टेम्पोरल साइड जो हैं वो ग्रे हुई हुई हैं। तो इसका मतलब बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया, यानी हाफ आई और दोनों साइड का टेम्पोरल, तो बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया। उसके बाद आता है ऑप्टिक ट्रैक। तो अब अगर हमारे पास जो है वो ऑप्टिक ट्रैक यानी नंबर 4 पे लीजन आती है तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास लेफ़्ट आई का ट्रैक होगा तो दोनों तरह की राइट साइड चली जाएंगी, दोनों तरफ की राइट साइड चली जाएंगी। आप देख सकते हैं कि नंबर 4 की फिगर में कि दोनों राइट वाले जो हैं यहाँ पर डैमेज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, राइट होमोनिमस हेमियानोपिया। लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज मतलब राइट होमोनिमस हेमियानोपिया, और राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा तो लेफ़्ट होमोनिमस हेमियानोपिया होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है आपका विजुअल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब मायर लूप और मायर लूप के साथ स्टार बनाने का मकसद क्या है कि मायर लूप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने स्टार बना के इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो मायर लूप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका थैलेमस जो होता है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस का रिले सेंटर होता है, यानी कि आपकी जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं पहले वो थैलेमस के पास जाती हैं और थैलेमस उनको पढ़ा लिखा के समझा के फाइल बना के आगे भेजता है कि कैसे इमेज लेकर जानी है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो आई विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड यानी कि ऑप्टिक ट्रैक, जो आपका ऑप्टिक क्याज़्मा के बाद ऑप्टिक ट्रैक हुआ, ये ऑप्टिक ट्रैक भी जो होता है वो मायर लूप ऑफ टेम्पोरल लोब के पास जाता है। ठीक है, टेम्पोरल लोब तक ये जाता है मायर लूप के थ्रू, और ये मायर लूप अगर डैमेज हो जाए यानी टेम्पोरल लोब लीजन हो जाए तो ये मायर लूप जो होता है वो डैमेज होता है। तो मायर लूप कब डैमेज होता है, जब टेम्पोरल लोब में चोट लगती है, क्योंकि ये आपके टेम्पोरल लोब के अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया। ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई वाला लीजन हो जाता है इन केस ऑफ टेम्पोरल लोब लीजन या फिर मायर लूप्स डैमेज। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पायर लूप लीजन या पाई इन द स्काई जो है वो आपका किस पाई इन द स्काई वाली फिगर क्या होती है। सो पाई इन द स्काई की डायग्राम इस तरह से होती है कि आपको जो है वो एक हाफ पोर्शन में या एक क्वाड्रिपल पोर्शन में, क्वाड्रेंटोपिया यानी कि होता है एक क्वाड्रेट का यानी 4 हिस्सों का जो एक क्वाड्रल होता है वहाँ पर विजुअल फील्ड डिफेक्ट आ जाता है। जैसे ही मायर लूप मुझे याद आया तो मुझे याद आया कि एग्ज़ाम क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपसे मायर लूप का पूछा जाता है कि जब भी टेम्पोरल लोब लीजन होती है तो इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशंस का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पाई इन द स्काई वाला जो है वो विजन हो जाता है किसी भी पर्सन का। एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया। तो इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया जिसे हम बोलते हैं पाई ऑन द फ्लोर। पाई ऑन द स्काई मैंने आपको बताई थी कि सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया था, यानी सुपीरियर वाले पार्ट में यानी स्काई, पाई इन द स्काई की बात है ना, तो एक स्पॉट, आंख के आगे के स्पॉट हमारे ऊपर वाले विजन में नज़र आएगा। हम ऐसे लगेगा जैसे कि जो है ना एक स्पॉट बना हुआ है जब हम स्काई को देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह पाई इन द फ्लोर यानी कि एक स्पॉट बना हुआ है जब हम ज़मीन पे देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया। तो इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया जो होता है वो पैराइटल लोब लीजन से होता है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया। सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया मतलब पाई इन द स्काई, और सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया पाई इन द स्क्वायर इज ड्यू टू टेम्पोरल लोब लीजन। अगर कॉन्ट्रालैटरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया आ जाए तो आपने पाई इन द फ्लोर को याद रखना है, और पाई इन द फ्लोर में आपकी पैराइटल लोब लीजन होती है। तो अगेन डिस्क्राइब कर देती हूँ, कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया में टेम्पोरल लोब लीजन यानी मायर लूप्स बनता है, और हमारे पास जो है इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया में हमारे पास पैराइटल लोब लीजन होती है। तो दीज लीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसके बाद हमारी सारी ऑप्टिक रेडिएशन जो होती हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स में आके प्रोजेक्ट हो जाती हैं फाइनली। ओके, एट द एंड अगर इस विजुअल कॉर्टेक्स की लीजन होती है तो फिर होता है कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियानोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। सही है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियानोपिया विजुअल कॉर्टेक्स के डैमेज होने से होता है। तो आपको याद रखना है इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑप्टिक क्याज़्मा से क्या होता है बायटेम्पोरल हेमियानोपिया, सुप्रा क्वाड्रेंटोपिया जो होता है सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया यानी पाई इन द स्काई वो आपका टेम्पोरल लोब से लीजन से होता है।
इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया पाए इन द फ्लोर, वो आपका जो होता है वो उससे होता है, क्या कहते हैं, पैराइटल लोब लीजन से होता है। और आपकी होमोनिमस हेमिअनोपिया जो होता है वो हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होने से होता है, और विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज होने से कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिअनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। तो ये आपके सारे के सारे MCQs हैं ऑप्टिक नर्व डैमेज के, जो मैंने एक ही जगह समराइज़ कर दिए हैं।